अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है उन बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं। जिन पर शक है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। भारत बांग्लादेश विवाद के बीच भारत में अब दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है। यह एक्शन इसलिए है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आपको नजर आएगी जो उन इलाकों में जाकर के लोगों को वेरीफाई कर रही है जिन इलाकों में अंदेशा है, आशंका है कि यहाँ पर बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक एक व्यक्ति को जाकर के उनसे पूछताछ कर रही है। खबर ये आई है कि इंडियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बांग्लादेश से इलीगल लोग, इलीगल बंगाली इंडिया में आते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट उन्हें उल्टा लटका देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हाँ जी। हमारे भाई है। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती? मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ, क्यों नहीं पढ़ता है? बोला ये हम ही एटमी पावर है और हम ही दुनिया से डर। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है इलीगल बांग्लादेशियों के ऊपर। बांग्लादेश ने जो भारत पे इल्जाम लगाए हैं, भारत के साथ लगातार जिस तरह से उसके रिलेशन तल्ख होते जा रहे हैं, इसके बाद बांग्लादेशियों का भारत में रहना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ढूंढ ढूंढ कर इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है, इनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर आज पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या सलाह दे रहा है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं इस सारे मामले के ऊपर बड़ी करीबी से मैंने देखा है। जो नई दिल्ली के अंदर मामला सारे हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे हमारे इधर जब अफगानिस्तान वाले रहते थे, तो जब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको बाहर निकाला जाए तो निकाल दिया गया। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे, तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ लग रहा है, जो एक पत्ता और एक जो ताश खेली जाएगी, जो एक पत्ता फेंका जाएगा किसी बाहर वाली कंट्री की जानिब से, किसी भी ABC, मैं किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन करना चाहता, कि वो ये कहेंगे कि हिंदू भाई मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे जो बड़े तगड़े जराए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दे, कोई इस तरह के मामला ना कर दे, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीजों को लेकर चल रहे थे। कई बार अब जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और एशियन टाइगर है।
अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को मेरा नहीं ख्याल कि 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए आगे पीछे यानी कि ओवरऑल कंट्री के, वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि बांग्लादेश को भी इस चीज का इल्म था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे जो इन मामलात को सॉल्व आउट नहीं होने दे रहे थे। पहले तो ये एक कॉमन सी बात करते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो 2 कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके? भी ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान है। गुर्बत की लकीर से आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो बात की है मैं इससे एग्री करता हूँ भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें जब तक कि मोहम्मद यूनस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं। एक तरह बांग्लादेश की सिचुएशन बेहतर होती नजर आ रही है क्योंकि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये बोला है कि अब अगर कोई इलीगल आएगा ना तो हमारी गवर्नमेंट में उसे सजा दी जाएगी, यानी कि इंडिया में अगर कोई इलीगल दाखिल होगा उसे सजा दी जाएगी। क्या वजह, रोड पे आ गए बांग्लादेश के लोग, क्या ये बेहतर कैसे होगा? ये उनकी हुकूमत जो है वही कुछ सोचेगी उनके बारे में, फिर ही हालात सेट होंगे, वरना इस तरह हालात जो है इस तरह चलते रहेंगे। पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, बस ये जो हुक्मरान है अल्लाह इस हुकूमत को घर करे ये निकल जाए तो अच्छी बात है। हाँ। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताएं इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा यार जो भी आ रहा है पिछले 75 साल से आ रहा है वो अपने पेट पूजा कर रहा है, गरीब का कोई नहीं सोच रहा, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। आटा महंगी, चीनी महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई है। ठीक है, गरीब बच्चे को पढ़ाए या बिल तारे या क्या करे, मतलब ठीक है, हर बंदा ये सोच रहा है पाकिस्तान से जो बिल कमा रहा है वो बिल तार रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल बन गई है, उनकी क्या वजह है? वो तो हमारे से बेहतर जा रहे थे, अब वो भी रोड पे आ गए हैं, वो भी रो रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही है, माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है। बांग्लादेश दरअसल आज भारत के साथ पंगा लेने को याद कर रहा है। बाहरी ताकतों के चलते, बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते बांग्लादेश ने भारत के साथ पंगा लिया और हाल ही में खबर यह भी आ रही थी कि भारत में स्थित बांग्लादेशी एम्बेसीज को यहां दूसरी कंट्रीज, बोले तो यूरोपियन यूनियन में शिफ्ट करने की बात कर रहा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया ले जाओ और अलग अलग कंट्रीज के नाम लिए, लेकिन उन्होंने अपने देश में आने से मना कर दिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब भुगत रहा है इन रिफ्यूजीज को, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश में बुलाकर। आप देख रहे हैं जिस तरह से मुसलमानों का बहिष्कार यूरोपियन यूनियन के अंदर हो रहा है। यूरोप की अलग अलग कंट्रीज काफी परेशान हो चुकी हैं, तो वो नहीं चाहते कि फिर से कूड़ा कचरा उनके देश में आए। ऐसे में अगर आप देखें, पाकिस्तान भी बांग्लादेश को सलाह दे रहा है कि भैया तुमने गलती कर दी भारत से पंगा लेकर, भारत से पंगा नहीं लेते, तुम्हारे हालात ठीक होते, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो चल रही होती। हालांकि बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते बांग्लादेश ने हिंदुओं पे अत्याचार करने शुरू किए और लगातार अपने देश में आ रहे सस्ते प्रोडक्ट का भी विरोध करना शुरू किया। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर भी इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया। एक इनके मिनिस्टर है रिजवी, इन्होंने अपनी वाइफ की इंडियन साड़ी जला दी और
अपनी एक बेडशीट जो कि इन्होंने जयपुर से खरीदी थी वो जला दी, लेकिन अपने हार्ट में जो इन्होंने रिंग ट्रांसप्लांट की हुई है उसको नहीं निकाल पाए। दोस्तों, अगर इनके अंदर इतना जज्बा है तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ रिंग निकाल कर फेंकें, जबकि मेडिकल के लिए ये भारत पर निर्भर रहते हैं, राशन के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं, आलू टमाटर प्याज के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं और आंखें भी भारत को ही दिखाएंगे। ऐसे में भारत का बांग्लादेशियों पे एक्शन लेना तो बनता ही है। कई लोग ये बोल रहे थे कि भारत को बांग्लादेश कैप्चर कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में मिला देना चाहिए। बोले तो चिकन नेक को एक्सपेंड करने का टाइम आ चुका है, लेकिन क्यों हमें बांग्लादेश के कचरे को भारत में लाना है? ये बांग्लादेशी अपने देश में ही रहे, हमारे देश में ना आए, ये सबसे अच्छा है। और जिस तरह से इन्होंने भारत के तिरंगे की तौहीन की, उसके रिजल्ट में बांग्लादेशी झंडे को भी सड़कों पे पेंट किया जा रहा है, लोग उस पर थूक रहे हैं। दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक बांग्लादेश बैंकरप्ट नहीं हो जाता। बांग्लादेश आईएमएफ पर पहुंचा था 1.5 बिलियन डॉलर की एड के लिए, लेकिन आईएमएफ ने बोल दिया उनको कि तुम्हें 2 बिलियन डॉलर देंगे। अभी तो मामला नया नया है, जब तक ये कंगाल नहीं हो जाता, पाकिस्तान की तरह इनको बेबस नहीं कर देते, तब तक इनको पैसा मिलता रहेगा। लेकिन क्या अवाम को ये पैसा मिल पाएगा? आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।